अंतरिम पीएम को लेकर नेपाल में खुद जेनजी जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है। ऑनलाइन मीटिंग में जेनजी ने 7,711 कुल वोट किए हैं, लेकिन अगर उसमें से हम अलग अलग नामों की बात करें, सुशीला कार्की को 3,832 वोट मिले हैं 7,711 में से। राष्ट्र विमोचन तिमिल्समा जो है उनको 2021 वोट मिले हैं। सागर धाकल को 1,098 वोट मिले हैं। हरका संपंग को 487 वोट और महावीर पुंज को 273 वोट दिए गए। तो जेनजी खुद यहाँ पर बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बदलाव वो चाहते हैं, पुरानी सरकार से वो परेशान थे, लेकिन यहाँ पर किसे वो चुनना चाहते हैं इसको लेकर अभी वो एक मत नहीं है। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है सुशीला कार्की को लेकर। सुशीला कार्की का नाम सामने जरूर आ रहा है, लेकिन उनके अंतरिम पीएम बनने पर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है संविधान नेपाल का। दरअसल संविधान के अनुसार सुशीला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज वो रही है और सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज सरकारी पद वहां पर ग्रहण नहीं कर सकता है। संविधान की वहां पर धारा 132 जो है वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सरकार में किसी संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता। कल सेना मुख्यालय में बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा यहां पर नहीं निकला है। और अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो बालेन शाह से जुड़ी हुई आ रही है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और एक बार फिर से सुशीला कार्की का समर्थन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बालेन शाह ने ये लिखा है कि अंतिम सरकार का काम निष्पक्ष चुनाव करवाना होगा, आगे हमारा भविष्य स्वर्णिम है। तो बालेन शाह वो चेहरा जो खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में है, लेकिन वो यहाँ पर सुशीला कार्की के नाम को आगे कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार होगी उसका बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव करवाना होगी और आगे हमारा भविष्य स्वर्णिम है। तो किस तरह के हालात इस वक्त ग्राउंड पर नेपाल में है, एनडीटीवी की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। नेपाल का प्रसिद्ध भाटभटेनी मार्केट हिंसा की आग में पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आदित्य राजकौल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कहानी सिर्फ बारबटिम की नहीं है, ये कहानी उन कई इमारतों की है जो ऐतिहासिक हैं नेपाल में, काठमांडू में, लेकिन अब पूरी तरीके से उनका नाश हो चुका है। और नाश हुआ है उन जो है राजनेताओं का भी, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल को अब नई सरकार कब मिलेगी, कब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होगा। और अब जब जिम्मेदारी सुशीला कार्की, नेपाल आर्मी चीफ और युवाओं की है, तो कब नेपाल में पूरी तरीके से स्थिरता आ पाए। एनडीटीवी इंडिया के लिए काठमांडू से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राजकौल। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से जुड़ी हुई आ रही है। आज दोपहर 2 बजे तक नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि जो कर्फ्यू चल रहा था वो और बढ़ा दिया गया है। नेपाल में सड़कों पर सेना लगातार गश्त कर रही है। जो आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वाले लोग हैं उस पर भी अब नेपाली सेना जो है वो शिकंजा कस रही है। यहाँ पर कार्रवाई लगातार उन पर की जा रही है और सेना प्रमुख की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जो लोग भी हिंसा करेंगे या इमारतों को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब दोपहर 2 बजे तक नेपाल में कर्फ्यू रहने वाला है। आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई। तो यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं काठमांडू की सड़कों की। अलग अलग जगहों पर नेपाल में यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहां पर तनाव बरकरार है। तो लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार सेना के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना पर बड़ी तादाद में सड़कों पर सेना तैनात यहाँ पर कर दी गई है। जेलों के बाहर यहाँ पर सेना को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम कल से देख रहे हैं कि जो ये हिंसा और अराजकता फैली, इसकी आड़ में कैदी जो है वो जेल से भागने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाजारों में भी सेना को तैनात किया गया है ताकि कोई तनाव ना फैले। तो एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। नेपाल की 25 जेलों से 15,000 कैदी फरार हो गए। देखिए, इसी बात का जिक्र अभी हम इस वक्त कर रहे थे कि जो स्थिति बनी है इस वक्त नेपाल में, उसका फायदा किस तरह से कैदी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 25 जेलों से नेपाल की 15,000 कैदी अब तक फरार हो चुके हैं। हिंसा के दौरान ये 15,000 कैदी फरार हुए हैं और नेपाल से कैदी फरार होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। अभी हमने आपको बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाई थी, हमारे सहयोगी रणवीर दिखा रहे थे कि वहां पर अब एक एक व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक नेपाल सीमा पर अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
पानी टंकी बॉर्डर जो दार्जिलिंग पर है वहां पर किस तरह से गश्त कर रहे हैं। बांका बॉर्डर जो है बिहार की, वहां पर गहन तलाशी ली जा रही है आने जाने वाले लोगों की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो सिलीगुड़ी बॉर्डर है उसे भी यहाँ पर सील कर दिया गया है, वाहनों की तलाशी की जा रही है। और यूपी बॉर्डर पर जो सोनोली बॉर्डर है यूपी में, उसका भी यही हाल है। जितने भी भारतीय नागरिक उधर फंसे हुए हैं उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है निकालने के लिए, क्योंकि वो दूर दराज से हैं। उनके यहाँ पे कहीं होटल में थे या कहीं टूरिस्ट पर्पज से आ रखे थे, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेपालीज को जिनका इधर ज़रूरी है जाना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरीके से उनको भी भेजा जा रहा है। गाड़ियों का मूवमेंट बंद हो गया है और जो भारत मैत्री सेवा है इस टाइप का है तो उनका जो है प्रॉपर चेकिंग के साथ इन किया जा रहा है। और जिस बात का डर था देखिए वही यहाँ पर होने जा रहा है। बिहार में अब सीमा पर 10 नेपाली कैदी पकड़े गए, क्योंकि अब जब 15,000 कैदी नेपाल से की जेलों से फरार हुए हैं तो वो अलग अलग जगह ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बात का अंदेशा था कि वो भारत की सीमाओं में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो बिहार बॉर्डर से 10 नेपाली कैदी पकड़े गए। एसएसबी ने 10 कैदियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। भारत में घुसने की ये कोशिश कर रहे थे। नेपाल के महोत्तरी जिले के जलेश्वर जेल से 550 कैदी फरार हुए हैं और इसमें से 10 कैदी बिहार की बॉर्डर से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें एसएसबी ने पकड़ लिया है। और यही हालात देखते हुए भारत में लगातार सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। तो नेपाल में तख्ता पलट के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। नेपाली नागरिकों को आई कार्ड दिखाकर अब नेपाल जाने दिया जा रहा है। बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 9 सितंबर को नेपाल में हुए तख्तापलट के बाद भारत नेपाल सीमा पर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। मैं इस वक्त रुपैडीहा बॉर्डर पे हूँ, जो कि भारत की तरफ से बहराइच जिले में लगता है। और यहाँ अगर हालात आपको दिखाएं तो पहले नेपाल की तरफ आप देखिए, ये यहाँ मैं नोमेंस लैंड पे खड़ा हूँ। ये नेपाल की एंट्री का गेट है और इसके ठीक सामने बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 2 लेयर का बैरिकेड किया गया है। एक बैरिकेड बिल्कुल पास में छोटा वाला और पीछे जो पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ पर तमाम सारे लोग खड़े हैं जो कि इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया आने के लिए उन लोगों को अनुमति है जिनके पास भारतीय नागरिकता है या भारत का कोई पहचान पत्र है, वो यहाँ पर पैदल नेपाल की तरफ एपीएफ को अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा करके आ सकते हैं जिसकी ज़रूरत हो। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से भी जो नेपाली नागरिक हैं वो यहाँ से नेपाल की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त आप देखिए कि एक तरफ एसएसबी और दूसरी तरफ जो तमाम पुलिस बल हैं उसकी तैनाती की गई है। कुछ ओपन बॉर्डर्स जहाँ हैं वहाँ पर पीएसी की भी तैनाती की गई है ताकि कोई भी अवैध तरीके से भारत के अंदर ना दाखिल हो सके। तो यहाँ ये नोमैंस लैंड है, यहाँ एसएसबी खड़ी है, यहाँ पुलिस खड़ी है और साथ ही अगर पीछे की तरफ बात करें तो नेपाल आर्मी के साथ साथ नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी एपीएफ उसकी भी मौजूदगी है। और यहाँ इस वक्त अभी हालात ये हैं कि कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा पा रही है। इमरजेंसी कंडीशंस में जो लोग हैं वो पैदल आ जा सकते हैं। और साथ ही जो बड़े अधिकारी हैं दोनों देशों के, उन्होंने कल यहाँ बैठक की थी कोऑर्डिनेशन के लिए। और नेपाल में जो अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसके गठन के साथ साथ यहाँ जो हालात होंगे उनको सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि तमाम जो नेपाली नागरिक हैं वो अपना सामान लेकर के नेपाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रोका नहीं जा रहा है भारत की तरफ से, सिर्फ उनका आधार कार्ड वगैरह या नेपाल का जो पहचान पत्र है वो देख करके उनको जाने दिया जा रहा है। और जब वो नेपाल में दाखिल होते हैं तो नेपाली सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उनसे पूछताछ करती है, उनका आई कार्ड चेक करती है। जैसे ये 2 लोग गए, अब ये सामने जाएंगे चेक पोस्ट पे, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और उसके बाद ही इनको एंट्री दी जाएगी। और ठीक ऐसे ही भारत की तरफ भी हो रहा है, जहाँ पर जो नेपाल की तरफ से आने वाले लोग हैं उन लोगों को भी सारा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराना पड़ रहा है। तो नेपाल में सरकार, एक अंतरिम सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है।